गवर्नमेंट तरफ से बहुत ही बड़ी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आपकी रिलीज कर दी गई है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, यानी सिक्किम आपकी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। अब इसमें कौन सी यहाँ पर पोस्ट रहती है, अप्लाई करना होता है, इस एग्जाम का इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है, कौन से कैंडिडेट्स, क्वेश्चन का प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, कैसे आपको इसमें अप्लाई, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिक्किम गवर्नमेंट जॉब अपडेट से लेकर, और अगर आप रहने वाले हैं तो एग्जामिनेशन अपडेट से लेकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट यहाँ पर मेंशन है 24 अगस्त से आपकी ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है इसके जो फॉर्म है वो आपके 24 अगस्त से स्टार्ट होंगे। और इसमें अगर आप लास्ट डेट देखोगे तो वो आपका यहाँ पर है 12 सितंबर 2026 है। तो 24 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपका 1 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी यहाँ पर है 11 अक्टूबर 2026। तो आपका स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 सिक्किम का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका 11 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा संडे को। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका एग्जामिनेशन सेक्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट सिक्किम की तरफ से ये कराया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। और यहाँ पर बात करें इसमें क्या इंपॉर्टेंट वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप जो है ये जो एग्जामिनेशन है ये यहाँ पे कहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, यहाँ पर देखोगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, गैंगटोक है, नामची है और याल सिंह है। यहाँ पर इसमें इन तीनों में से आपको कोई एक एग्जाम सेंटर यहाँ पे चूज करना होगा। ठीक है, ये आपका सीटेट जो एस्टेट जो आपका एग्जाम होता है आपका एक बार साल में कंडक्ट किया जाता है, वंस अ ईयर। ठीक है, और इसको क्वालिफाई कर आप अपना स्कोर भी इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपने पिछला कोई एग्जाम दिया है, STET एग्जाम दिया है और इस बार अगर आप अपियर हो रहे हो तो आप अपना स्कोर भी इसमें इंप्रूव कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट हु पास द STET एग्जाम विल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट। तो जैसे ही आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफाइंग का कैसा क्या रहने वाला, तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स इसमें होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो मिनिमम 60% आपके नंबर है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर, आप जो है ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे। ठीक है, आपको आउट ऑफ 150 मार्क्स 60% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। 60% से ज्यादा आपके हैं तो फिर आप समझिए ये एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया और आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आपकी जो टीचिंग जो वैकेंसीज आती हैं आप उसमें अपियर हो सकते हो, उसमें अप्लाई आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है रिजर्व कैटेगरीज को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो SC ST सेंट्रल और स्टेट OBC जो कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है, यानी कि इनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका है 55%। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। सिलेबस आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, sikkim.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आप कंप्लीट सिलेबस देख सकते हो। आप कहोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको हर एक पोस्ट का अलग से सिलेबस पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी यहाँ पे है वो भी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो जब भी आपकी रिलीज करी जाए। अब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पर देखो, तो सीनियर सेकेंडरी प्लस आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, यानी 12th पास करने के बाद आपने DLED का कोर्स किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 12th पास करने के बाद अगर आपने BLED का कोर्स किया है, BLED यानी कि 4 साल का आपका कोर्स होता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आपने ये कोर्स किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप अपियर हो सकते हो। नेक्स्ट आपका है सीनियर सेकेंडरी प्लस आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसमें स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा अगर आपने 12th पास के बाद तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर की जो आपकी पोजीशन रहती है अभी क्लास 1 से लेकर 5 जो टीचिंग होते हैं, जो टीचर्स होते हैं जो क्लास 1st 2nd 3rd 4th 5th तक पढ़ाते हैं उनको प्राइमरी टीचर बोला जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर की पोस्ट पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी मैंने बता दी। अब बात करते हैं टीचर यानी 6th 7th 8th। अब जो ये सब्जेक्ट आपके पढ़ाते हैं, ये जो क्लास में पढ़ाते हैं, इनको यहाँ पे ग्रेजुएट टीचर इन्होंने बोला है। और इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या रहता है वो आप यहाँ पर देखो, अगर आपने BA BSc किया है प्लस आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी 2 साल का DLED का कोर्स किया है ग्रेजुएशन के बाद, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
ग्रेजुएट टीचर की पोजीशन पर। जब भी वैकेंसी आपकी रिलीज करी जाएगी तो फिर आप इसमें अप्लाई करोगे, ग्रेजुएट टीचर की पोजीशन पर आप अप्लाई कर सकते हो ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, बीए बीएससी किया है प्लस 2 साल का आपने बैचलर्स इन एजुकेशन, यानी अगर आपने बीए बीएससी के बाद 2 साल का बीएड किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर क्या है, अगर आपने 12th पास करने के बाद 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी 12th पास करने के बाद 4 साल का डीएलएड का कोर्स किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ आपकी कंडीशन क्या है, सीनियर सेकेंडरी प्लस 4 ईयर बीए बीएससी अगर आपने किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आपने 12th पास करने के बाद 4 साल का बीएससी एड, यानी बीएससी और यहाँ पे बीएड ये कंबाइंड है, तो अगर आपने ये कोर्स किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बीए ईएड किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज यहाँ पर आप देखोगे, एलिजिबल एप्लीकेंट आर अलाउड टू अपीयर STET 2026 फॉर इन सर्विस रेगुलर टीचर इन ओनली कैटेगरीज। ठीक है, तो आप या तो प्राइमरी लेवल पे अप्लाई कर सकते हो या ग्रेजुएट लेवल पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो चीजें हैं वो आप यहाँ पर देखोगे, तो जब भी आपकी वैकेंसी रिलीज करी जाएगी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जरूर देखें, फिर आप उसमें अप्लाई करें। ठीक है, बाकी यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो आपका STET का जो एग्जाम होता है ये कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हो। पहले यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आते हैं इस पेपर में और इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको कम से कम 60% नंबर यहाँ पर लाने होंगे तभी आप STET एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके कंपल्सरी रहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर कौन होता है, जो क्लास 1 से लेकर 5th तक पढ़ाता है। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपका जो स्ट्रक्चर है, जो एग्जाम पैटर्न है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के रहता है। लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। तो वही मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। तो वही इन्वायरमेंटल स्टडीज के 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। और ये हम बात कर रहे हैं किसकी, प्राइमरी टीचर की, पेपर 1 की। ठीक है, फिर आते हैं पेपर 2। पेपर 2 में आप देखोगे नेचर ऑफ कंटेंट एंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड आपका यहाँ पर, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा टेस्ट आइटम आप देख सकते हो। फॉर लैंग्वेज 1 विल फोकस ऑन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश का यहाँ पर पोर्शन रहता है। लैंग्वेज 2 यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, इसमें से कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। इसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, वो आपका लैंग्वेज 2 में उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पेपर नंबर 2 की, जो कि आपका है ग्रेजुएट टीचर फॉर क्लास 6, 7, 8। अब क्लास 6, 7, 8 के लिए क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 जिसमें आपका इंग्लिश रहता है, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 में जिसमें आपको चूज करना होता है कोई भी एक लैंग्वेज, इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। मैथमेटिक्स एंड साइंस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके आपके 60 क्वेश्चन रहते हैं 60 मार्क्स के। ठीक है, या फिर आप सोशल साइंस यहाँ पर चूज कर सकते हो। सोशल साइंस के आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं 60 मार्क्स के। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एंड साइंस आप चूज कर सकते हो, या मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एंड साइंस आप सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर सोशल साइंस आप सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हो। सोशल स्टडीज टीचर के लिए आप सोशल स्टडीज सब्जेक्ट यहाँ पर लेओगे और उसमें आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स का पेपर यहाँ पर रहेगा ये पोर्शन। ठीक है, इसमें से आपका कोई भी एक सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज कर सकते हो इन दोनों में से, मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल स्टडीज। तो ये हमने बात कर ली ग्रेजुएट टीचर के लिए। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम आपका है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पोर्शन रहता है वो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से आपका फोकस रहता है और इसमें इससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो कि आपके एज ग्रुप 11 से 14 ईयर्स के बीच यहाँ पर रहता है। और टेस्ट जो लैंग्वेज 1 होता है आपका इंग्लिश यहाँ पर रहेगा। लैंग्वेज 2 में आपको ऑप्शन मिलता है, कोई भी एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर चूज करनी होगी, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। मैथमेटिक्स और साइंस आपका 30 मार्क्स ईच रहता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि लास्ट में आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस रहता है, फिर आपका एक ऑप्शन रहता है सोशल साइंस का। तो मैथमेटिक्स एंड साइंस का जो पोर्शन रहता है इसमें 30 मार्क्स ईच रहता है, यानी कि
30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के रहते हैं, 30 क्वेश्चन आपके साइंस के रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें भी देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। सोशल स्टडीज के आपके 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये आपके यहाँ पर रहेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सोशल स्टडीज में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड क्वेश्चन इन वर्नाकुलर विल बी इन दैट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फॉर्म एंड फीस डिटेल भी देख सकते हो, कहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। तो आपको TETsikkim.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही जाकर अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फी आपकी यहाँ पर 500 रुपीज रहती है एग्जामिनेशन फी, और ये फी आपकी नॉन रिफंडेबल रहती है, फी आपकी रिफंड नहीं होती है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या यहाँ पर लगता है, कौन डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो ऑनलाइन जो फॉर्म है कब से आपके अवेलेबल होंगे, तो 24 अगस्त से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आपकी है 12 सितंबर 2026। तो 24 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, HTET का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एडमिट कार्ड मैंने बता दिया 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट नोट्स भी मेंशन है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, OMR शीट, आंसर शीट यहाँ पर मिलती है। ठीक है, इसमें आपको सारे आंसर्स यहाँ पे सर्कल करने होंगे। बाकी एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा, तो 11 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 1 अक्टूबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 11 अक्टूबर को आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2 और प्राइमरी एंड ग्रेजुएट टीचर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर को आपके दोनों ही लेवल के एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कर दिए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी ये अपडेट है। ऐसे ही टीचिंग जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हमारी वेबसाइट पर आओ। रैंकिंगपीडिया एजुकेशन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आने के बाद ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है रैंकिंगपीडिया एजुकेशन। यहाँ पर आप मोर पर आना, टेस्ट पास फीचर पर आना। टेस्ट पास फीचर पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप टीचिंग PYQs पर आ सकते हो। टीचिंग PYQs में आपको 3 टेस्ट सीरीज मिलेंगी। टीचिंग बॉक्स पर आओगे तो यहाँ पर आपको 31 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो ये सारी टेस्ट सीरीज आप एक ही क्लिक में कर सकते हो। टेस्ट पास फीचर को इनेबल करके टेस्ट का जो फी रहता है वो आपका 400 है। 1 ईयर तक आपकी वैलिडिटी रहती है। इसमें आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो 489 गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी पैन इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं 489 टेस्ट सीरीज आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। मोर देन 3000 प्लस मॉक टेस्ट इसमें आपके रहते हैं, तो इसको आप एक्सेस कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, धन्यवाद।